कारण शरीर की व्याख्या एक बार और बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 3 शरीरों की बात की थी। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर है, ये कमेंट चाहो तो छोड़ दीजिए। तो स्थूल शरीर है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारा शरीर, आंख, नाक, कान, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, हाथ, पैर, ये सब है स्थूल शरीर। इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी चेतना, ये सब जो है ये सूक्ष्म शरीर है। तो मन हमें दिख नहीं रहा है, बुद्धि हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो होती तो है। ऐसा तो है नहीं कि मन है नहीं, बुद्धि है नहीं। तो वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जब अपने आप को व्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो मेरी अगर बुद्धि एक्सप्रेस करेगी, दूसरे लोगों को पता चलेगा कि मैं बुद्धिमान हूं, तो वो इसी स्थूल शरीर के माध्यम से एक्सप्रेस करेगी। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। अब इससे अगर पीछे आओगे तो एक तरह से देखा जाए तो स्थूल शरीर आगे है और सूक्ष्म शरीर इसके पीछे है। मतलब आगे ये एक चेहरा है, आवरण है, ये शरीर है, और ये शरीर मेरे मन की व्यवस्था को, मेरे अहंकार को, मेरी बुद्धि को, मेरी मेरी खुशी को, मेरे दुख को, ऐसी चीजें जिनकी कोई फॉर्म नहीं है उनको व्यक्त कर रहा है। जो सूक्ष्म चीजें हैं उनको व्यक्त करने के लिए ये स्थूल शरीर है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो सूक्ष्म के पीछे है? सूक्ष्म के पीछे है कारण शरीर। उस कारण शरीर में आता है मेरा प्रारब्ध। प्रारब्ध प्रारब्ध है जो मैं पुरुषार्थ करूंगा, उस पुरुषार्थ के हिसाब से। देखिए, दो ही चीजें हैं भगवत गीता में जो मेंशन है। एक तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से हमारा बनता है प्रारब्ध। प्रारब्ध को अगर हम लूजली बोले तो प्रारब्ध को आप, हालांकि वो सही ट्रांसलेशन नहीं होगी, लेकिन मैं केवल समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं। प्रारब्ध को आप लक मान के चलिए। कोई इंसान जो है गरीब घर में पैदा हुआ, वो गरीब घर में ही क्यों पैदा हुआ? वो इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म जो थे, उनका जो फल था, कर्मों का फल ही प्रारब्ध है। उन कर्मों के फल के हिसाब से उसको ये वाला घर मिला। अब एक इंसान है जिसको मारुति कार मिली है, वो भी टूटी हुई। दूसरा इंसान है जिसको मर्सिडीज कार मिली है। अब इन दोनों के बीच में रेस होगी तो कौन जीतेगा? मर्सिडीज वाला जीत सकता है। लेकिन अगर मर्सिडीज वाला कर्म अच्छे नहीं करेगा, वो ड्राइव ही ना करे, और मारुति वाला जो है वो उसको अधिक कर्म करने पड़ेंगे मर्सिडीज वाले को हराने के लिए। तो जो हमें प्रारब्ध से परिवार मिला है, जो हमें प्रारब्ध से जन्म के समय पे हमारा जो कुंडली बनी है, जो हमें जन्म के समय पे परिस्थितियां मिली है, वो हमारा पुराना प्रारब्ध है। लेकिन इस जन्म में हम अपने कर्म अगर स्ट्रांग करेंगे तो कर्म के आधार पे हम ऐसे इंसान से ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं जिसका जन्म का प्रारब्ध बहुत अच्छा था। तो ये हो गया प्रारब्ध, ये हमारा हो गया कारण शरीर। अब कारण शरीर की अभिव्यक्ति, कारण शरीर का एक्सप्रेशन किसके थ्रू होगा? कारण शरीर का जो एक्सप्रेशन है वो होगा सूक्ष्म शरीर के थ्रू। जैसे मेरे प्रारब्ध में मेरा एक मेंटल स्टेट बनी हुई मिलेगी। जिस जिस समय पे, जिस स्थान पे मैंने जन्म लिया, उस समय और स्थान के हिसाब से मेरी जन्म कुंडली बनी। वो जो जन्म कुंडली है उसके आधार पे और मेरे पिछले जन्मों के संचित कर्म के हिसाब से मेरा एक शुरुआती का स्वभाव बनेगा। मान लीजिए मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा नेचुरल स्वभाव ऐसा है कि मैं नेचुरल स्वभाव से परोपकारी हूं, या मैं नेचुरल स्वभाव से धूर्त हूं। तो वो एक नेचुरल स्वभाव है। उस स्वभाव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? उस स्वभाव की अभिव्यक्ति जो है वो, अगर मेरा नेचुरल स्वभाव ऐसा है कि मैं बहुत परोपकारी हूं, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार उसी हिसाब से चीजों को देखेगा। और जैसा मेरा मन होगा उसी तरह से मेरे शरीर के एक्सप्रेशन होंगे। तो जो मेरा कारण शरीर था उसको एक्सप्रेस किसने किया? उसको एक्सप्रेस किया मेरे सूक्ष्म शरीर ने। मन विचार मेरे वैसे ही आए। और जो मेरा सूक्ष्म शरीर था उसको किसने एक्सप्रेस किया? उसको एक्सप्रेस किया मेरे स्थूल शरीर ने। अल्टीमेटली आउटसाइड वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को क्या दिखाई देता है? बाहर की दुनिया को दिखाई देता है ये स्थूल शरीर। और यहीं पे आप देखेंगे ना, तो वेस्ट और ईस्ट में जो मेजर अंतर आता है वो यही हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो बीमारियां होती थी, उस बीमारी को पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये बीमारी आपके कौन से शरीर की बीमारी है। अगर स्थूल शरीर की बीमारी है तो उसको स्थूल शरीर से इलाज किया जाएगा। किसी की हड्डी टूट गई तो वो स्थूल शरीर की बीमारी है। अगर किसी का डिप्रेशन है तो डिप्रेशन जो वो स्थूल शरीर की बीमारी नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर की बीमारी है। तो उसको आप सूक्ष्म शरीर के, उसको आप उसी लेवल पे जाके ट्रीट करोगे।
अगर आपके सूक्ष्म शरीर में बीमारी है डिप्रेशन की और आप स्थूल शरीर को गोलियां दे रहे हो कि आपको नींद आ जाए और आप सो जाओ, तो ये तो सूक्ष्म शरीर की बीमारियों को आप स्थूल शरीर में ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर का केवल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर कोई कारण शरीर की बीमारी है, मेरे पिछले जन्म के प्रारब्धों की कमी है, उसके कारण तो पहले क्या होता था आप देखेंगे तो 1-2 पीढ़ी के पुराने लोगों को अगर आप देखेंगे, वो अपने भाग्य को स्वीकार करते थे। अगर उन्होंने मेहनत की और बगल में किसी और इंसान ने मेहनत की, बराबर मेहनत की, उनको फल कम मिला, दूसरे को ज़्यादा मिला, तो वो इस बात को मानते थे कि ज़रूर मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे। लेकिन वो दूसरे इंसान से जेलसी नहीं करते थे। अभी क्या हुआ है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान थोड़ा कम हो गया है, तो अभी क्या होता है कि अगर दूसरे के घर में ज़्यादा तरक्की है, तो मैं उससे जेलसी करने लगा। अब देखिए, बीमारी कहाँ थी? बीमारी थी प्रारब्ध में। मेरे प्रारब्ध के कारण मुझे ये मिला, उसके प्रारब्ध के कारण उसे वो मिला। इस बीमारी के कारण, ये जो कारण शरीर की बीमारी है, इसके कारण मेरा सूक्ष्म शरीर खराब हुआ। जब मैं जेलसी करने लगूंगा तो वो मेरे फिजिकल बॉडी में भी आएगी। फिजिकल बॉडी जो है वीक हो जाएगी, इरिटेटेड रहूंगा, ये सब रहूंगा, मन से खुश नहीं रहूंगा। तो ये बीमारी जो कारण शरीर की बीमारी है, वो सूक्ष्म शरीर में आएगी और सूक्ष्म शरीर के कारण वो बीमारी स्थूल शरीर में भी आएगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे विचार आ रहे हैं मन में या जो भी चीज आ रही है वो कहाँ पे, उसका रूट कॉज कहाँ पे है। और अगर रूट कॉज सूक्ष्म शरीर में है तो हमें उसी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, आई होप मैंने ये एक्सप्लेन किया, मतलब जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया। तो अब से जब हम बोलते हैं कि मैं आपके भीतर के ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ या भीतर की आत्मा को प्रणाम करता हूँ, तो अब हम उसको समझ सकते हैं कि भीतर की आत्मा को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इस शरीर को क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हैं।